तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 6 से है। 26/8/2023 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखना। और इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। चार ऑप्शन है, कोई एक राइट है, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन 1 है, लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो वो होती हैं लंबवत रेखाएं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है इसमें आपका। क्वेश्चन सेकंड है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्स। कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, पता होगा आपको, 180, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं एक सीधी रेखा, यानी कि ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, समझ गए। इस प्रकार रैखिक युग्म होता है तो सीधी रेखा होती है, तो इसकी वैल्यू भी 180 होती है, रेखा सीधी होती है, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। अगला देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म संपूरक कोण हैं। तो संपूरक कोण की पहचान है बच्चों, 180 वैल्यू होती है दो संपूरक कोणों के योग की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर 140 में 40 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 180 निकलेगी। और उसके बाद में 60, 30, 90 है, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण की वैल्यू होती है 90, ये चीज़ ध्यान में रखना। और हमसे संपूरक पूछ रहे हैं। उसके बाद में आगे देखो ध्यान से, ये नहीं है। 170 प्लस 10 जब आप मिलाओगे तो 180 आएगा प्लस करने पर, तो मतलब ये भी 180 निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी संपूरक कोण का युग्म है, ठीक है। अगला देखो डी, 55 प्लस 60, इन दोनों को प्लस करोगे तो 115 आएगा, जो कि संपूरक कोण नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से युग्म संपूरक कोण हैं। तो जिनका योग 180 होगा वही आपके संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन चूज करना है, ए आपका राइट है और सी राइट है, समझ गए। इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा, ठीक है। तो ये दो आपके संपूरक हैं, बाकी दो नहीं हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। इन द गिवन फिगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, ध्यान से देखो, इसको हमने L मान लिया रेखा को, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी में लिखो रेखा L पर, इंग्लिश में ऑन लाइन L। C प्लस डी, ये दोनों रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर हम C प्लस डी करेंगे तो 180 निकलेगा, ठीक है, C प्लस डी, ध्यान रखना। तो लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 के, क्यों, इक्वेशन 1 इसको लिख दो, यानी समीकरण 1। हिंदी में रीजन लिख दो, रैखिक युग्म है, और इंग्लिश में लीनियर पेयर है। कंडीशन दिखा दो, रीजन दिखा दो कि किस कारण 180 हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे देखो, नीचे की तरफ ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ इधर भी दो एंगल हैं, ए और ये बी है, इन दोनों को भी मिलाकर रैखिक युग्म हो रहा है, 180 के निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे और, एंड इंग्लिश में एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 के होगा। इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 2। रीजन लिख दो, रैखिक युग्म हिंदी में, इंग्लिश में लीनियर पेयर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो आगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ने पर, इंग्लिश में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। तो इस साइड वाले पार्ट को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, तो एंगल C प्लस एंगल D लिखा गया, फिर प्लस एंगल A प्लस एंगल B लिखा गया बराबर, और इस साइड का दूसरी तरफ एक साथ जोड़ लो, 180 प्लस 180 इधर लिख दिया गया, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, ये टोटल हमको प्लस ही करना है, ठीक है। तो जब आप प्लस करोगे तो आगे पीछे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो पहले हमने सीरियल वाइज लिख दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 प्लस 180 360। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 के आएगा। यही हमको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, मैचिंग करना है, ध्यान से देखो। कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पर लाइन्स दैट डोंट इंटरसेक्ट ईच, रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो ऐसे सीधी जा सकती हैं या ऐसे जा सकती हैं या फिर ऐसे जा सकती हैं, तो ये होती हैं समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस। तो इसकी मैचिंग आपको समांतर रेखा से करना है। दूसरा है टू एंगल्स हुज सम इज़ 90, दो कोण जिनका योग 90 हो। अभी मैंने बताया अगर 90 उनकी वैल्यू होगी तो पूरक कोण होंगे। कौन से होंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो आपको पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैचिंग करना है इसे। उसके बाद में अगला है एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री, कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो तो वो होता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो इसको आप मैचिंग करोगे न्यून कोण से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल COD इज़ अ राइट एंगल। COD ये राइट एंगल है, 90 का है। इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y हमको निकालना है। दी गई आकृति में कोण COD एक समकोण है, y का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6 हिंदी में लिखो, रेखा AOB पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया है AOB। ध्यान से देखो, ऊपर पूरा रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये आपको पता है 90 दिया है, समकोण है तो इसकी वैल्यू 90 है। और जब भी ऐसे हो ना तो समझ लेना कि उसकी वैल्यू 90 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर से देखो, यहाँ पर हम 40 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 प्लस y जोड़ेंगे। 40 प्लस 90 प्लस y बराबर 180 के। क्यों? हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे, 40 90 जोड़ो 130 हो जाएगा, प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 130 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर माइनस करने पर आपको मिलेगा 50। ठीक है ना, 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।